सियासत लेके आओगे तो फिर उसका हल कोई नहीं है। शायद साहब आपने देखा था पिछले अरसे में आप दुबई गए थे, वहाँ तो इंडियन कम्युनिटी ने आपको बुलाया और वहाँ तो आपको बड़ी हीरो वेलकम दी थी। सिर्फ चंद वीक्स पहले की बात है। वहाँ नहीं आप इसलिए नहीं मैं मेरे ख्याल में अभी जंग खत्म हुए 2 दिन ही हुए थे, तो मैं दुबई में था, तो वहाँ पे केरला की कम्युनिटी उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, मैं फौरन गया। मैंने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान में मेरे साथ क्या करेंगे, मुझे पता है कि हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों को इतना वो नहीं करते। पहले भी कहा हमें मिलना चाहिए, हमारी रिलेशनशिप बेहतर से बेहतर होने चाहिए। इसी तरह अमेरिका जब मैं जाता हूँ, इंडियन कम्युनिटी मुझे इन्वाइट बोलते थे कि जी पाकिस्तान और इंडिया की आपस में क्रिकेट होनी चाहिए, ये हम बोलते थे, उन्होंने कभी नहीं बोला। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कब तक बोलते थे हम, जब तक ये लड़ाई झगड़े स्टार्ट नहीं हुए। हम भी नहीं कहते, ठीक है, लड़ाई झगड़े स्टार्ट नहीं होते। हम कहते थे कि भाई बायलेटरल सीरीज की आईसीसी इवेंट या किसी भी इवेंट की बात होती है, वहां से शोशा छोड़ा जाता है, ये फलाना पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, ये है मुल्क है। हम क्या कहते थे, भाई इस किस्म की बातें मत करो, क्रिकेट के ऊपर बात करो जो हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स कहते हैं। सही है भाई अब तो बात बिगड़ गई है ना। ठीक है, आपने हमारे बंदे मारे, बमबारी की, उसके बाद हमने तबीयत से आपको तगड़ा किस्म का जवाब दिया, आपकी बोलती बंद हो गई और पूरी दुनिया में दैट नहीं। उनके बेसिकली एक अच्छा लंबा अरसा वो इन्हीं क्रिकेटर्स के साथ इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो इनका आपस में याराना भी बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को वो पैसों से तोलते हैं, कहीं इमोशनल अटैचमेंट होती है, दोस्ती यारी होती है, तो उसकी बेस के ऊपर 100 चीज़ें इंसान देखता है। तो ये ब्रेट ली ने बेसिकली ये कहा, उसने कहा यार इट्स अ टफ क्वेश्चन बट ही सेड कि यार आई लव इंडिया, आई लव पाकिस्तान, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों किसी एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएं कि जहाँ पर ये एक दूसरे के साथ चल सकें। उसने यही कहा है। बाकी उसने कहा क्रिकेट खेलने आए हैं, हम अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, टूर्नामेंट है, जो हुआ वो हो गया, अनफॉर्चुनेट है। बट टीम 150 पे ऑल आउट होती, 100 रन से मैच हार जाते, हम बैठ के रोने लग जाते कि जी हमारा मैच जो है वो खत्म कर दिया, हमारे मैच का बेड़ा गर्क कर दिया, ये कर दिया। अच्छा है, मैं कहता हूं हिंदुस्तान के भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा, शुक्रिया बोलना चाहूंगा कि भाई आप लोग की वजह से हम लोग भी ये मैच से बच गए हैं और हमारी भी थोड़ी बेइज्जती होने से बच गई है, क्योंकि पूरी दुनिया इस मैच के शायद इंतजार में थी, लेकिन हमें पता है कि इस मैच का रिजल्ट क्या निकलने वाला था। और वैसे भी जो हमारे प्लेयर्स हैं माशाल्लाह, जिनको हमने लेजेंड बना के रखा हुआ है, जैसे कि शाहिद अफरीदी जैसे प्लेयर, यार शाहिद अफरीदी जो है ना, मैं जब इसका फैन था इसके क्रिकेट का मैं हमेशा से फैन हूं, लेकिन उसके बाद जो इसका नजरिया है, जो इसकी बातें हैं, मैं कहता हूं एब्सोल्युटली डम्बेस्ट, बहुत ही घटिया किस्म की इसकी बातें होती हैं। ये बंदा कभी इमरान खान को गाली दे रहा होता है, कभी किसको गाली दे रहा होता है, कभी किसको, कभी पाकिस्तान। स्पोर्ट्स आए इसलिए यहाँ पे क्रिकेट खेले यहाँ पे, ताकि 1-to-1 मुलाकात हो, गपशप लगे, लेकिन एक आधा ऐसा खराब अंडा हो जाता है, अंडा होता है एक आधा खराब, तो वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा चेयरमैन आईसीसी का भी चेयरमैन बन जाए तो फिर भी हमारी वैल्यू नहीं है। वो तो सिर्फ पैसे की जो है वो बात कर रहे हैं। ये आपने जो मैच जो कॉल्ड ऑफ हुआ, मैं इसकी थोड़ी सी बात कर दूं, क्या हमारे प्लेयर जो है, क्या वो नहीं कह सकते थे कि हम ये मैच नहीं खेलना चाह रहे? कह सकते थे। क्यों नहीं कहते हमारे प्लेयर? क्योंकि हमने हमेशा अप्रोच ये रखी है कि हमने क्रिकेट खेलनी है। नहीं, उसकी मैं रीजन बताता हूं अब आपको। पहले हम क्या बोलते ने फैसला कराना है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में। अब मीडिया वालों को ना शायद अब आइडिया नहीं है। अब प्लेयर्स जो है ना वो बहुत सियाने हो गए हैं, वो भाई उनको मीडिया मैनेजमेंट सिखाई जाती है, वो अपना कूल काम कंपोजर अब नहीं खोते। वो आपको कोई ऐसी बिट्स बाइट्स भी नहीं देते कि जिस पर आप अपना कोई मसाला सुलगा लें। अब वो सूत्रों के अनुसार पर ही रह गए हैं ये बेचारे। इनको प्रेशर शुरू होने से पहले, यानी कि इसी टूर्नामेंट के जब ये शेड्यूल आया था, बहुत सारे पाकिस्तानी थे, बहुत सारे पाकिस्तान की मीडिया में थे कि अब क्या करेगा हिंदुस्तान, अब इनकी गैरत मर गई, अब शिखर धवन खेलेगा पाकिस्तान से, अब तो ये हैंडशेक भी करेंगे, अब तो ये झपियां भी देंगे, पपियां। उन्होंने मना कर दिया। भाई अब बोलो, उनको तो गैरत आ गई, हमको गैरत आ रही है। उन्होंने तो गैरत दिखा दी, उन्होंने बता दिया कि भाई हम नहीं खेल रहे, जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो, जिसको बोलना जाके बोलो, बाप को बोलो, दादा को बोलो, जिसको बोलना जाके बोलो, हम नहीं खेल रहे तुम्हारे साथ। और हिंदुस्तान में अच्छी बात पता है क्या है कि हिंदुस्तान के फैंस भी यही चाहते थे। पाकिस्तान के फैंस चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ मैच हो, लेकिन सीरियसली बोलूं हमारे क्रिकेटर्स अंदर से बड़े खुश है, क्योंकि यहां पर हिंदुस्तान से अगर हम हार जाते तो हमारी उल्टा और ज्यादा बेइज्जती होनी थी। ये तो अच्छा है, मैं भी खुश हूं कि भाई मैच नहीं हो रहा, क्योंकि हमें पता है कि इस मैच के बाद होना क्या था।
वो हिंदुस्तान ने मार मार के 250 करना था हमारे। अगर आप सियासत लेके आओगे तो फिर उसका हल कोई नहीं है। शायद साहब आपने देखा था पिछले अरसे में आप दुबई गए थे, वहां तो इंडियन कम्युनिटी ने आपको बुलाया और वहां तो आपको बड़ी हीरो वेलकम दी थी। सिर्फ चंद वीक्स पहले की बात है। वहाँ नहीं आप सिर्फ नहीं मैं मेरे ख्याल में अभी जंग खत्म हुए 2 दिन ही हुए थे तो मैं हाँ, दुबई उसी की में बात था कर तो वहाँ पे केरला की कम्युनिटी उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं फौरन गया। मैंने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान में मेरे साथ क्या करेंगे। मुझे पता है कि हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों को इतना वो नहीं करते। पहले भी कहा हमें मिलना चाहिए, हमारी रिलेशनशिप बेहतर से बेहतर होने चाहिए। इसी तरह अमेरिका जब मैं जाता हूँ इंडियन कम्युनिटी मुझे इनवाइट बोलते थे कि जी पाकिस्तान और इंडिया की आपस में क्रिकेट होनी चाहिए, ये हम बोलते थे, उन्होंने कभी नहीं बोला। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कब तक बोलते थे हम? जब तक ये लड़ाई झगड़े स्टार्ट नहीं अब तो हम भी नहीं कहते। ठीक है, लड़ाई झगड़े स्टार्ट नहीं बिल्कुल। होते। हम कहते थे कि भाई बायलेटरल सीरीज की आईसीसी इवेंट या किसी भी इवेंट की बात होती है, वहां से शोशा छोड़ा जाता है, ये फलाना पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, ये है मुल्क है। हम क्या कहते थे, भाई इस किस्म की बातें मत करो, क्रिकेट के ऊपर बात करो जो हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स कहते हैं। सही है भाई अब तो बात बिगड़ गई है ना। ठीक है, आपने हमारे बंदे मारे, बमबारी की, उसके बाद हमने तबीयत से आपको तगड़ा किस्म का जवाब दिया, आपकी बोलती बंद हो गई और पूरी दुनिया में दैट नहीं, उनके बेसिकली एक अच्छा लंबा अरसा वो इन्हीं क्रिकेटर्स के साथ इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो इनका आपस में याराना भी बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को वो पैसों से तोलते हैं। कहीं इमोशनल अटैचमेंट होती है, दोस्ती यारी होती है, तो उसकी बेस के ऊपर 100 चीज़ें इंसान देखता है। तो ये ब्रेटली ने बेसिकली ये कहा, उसने कहा यार इट्स अ टफ क्वेश्चन बट ही सेड कि यार आई लव इंडिया, आई लव पाकिस्तान, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों किसी एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएं कि जहाँ पर ये एक दूसरे के साथ चल सकें। उसने यही कहा है। बाकी उसने कहा क्रिकेट खेलने आए हैं, हम अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, टूर्नामेंट है, जो हुआ वो हो गया, अनफॉर्चुनेट है बट टीम 150 पे ऑल आउट होती, 100 रन से मैच हार जाते, हम बैठ के रोने लग जाते कि जी हमारा मैच जो है वो खत्म कर दिया, हमारे मैच का बेड़ा कर दिया, ये कर दिया। अच्छा है, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा, शुक्रिया बोलना चाहूंगा कि भाई आप लोग की वजह से हम लोग भी ये मैच से बच गए हैं और हमारी भी थोड़ी बेइज्जती होने से बच गई है, क्योंकि पूरी दुनिया इस मैच के शायद इंतजार में थी, लेकिन हमें पता है कि इस मैच का रिजल्ट क्या निकलने वाला था। और वैसे भी जो हमारे प्लेयर्स हैं माशाल्लाह, जिनको हमने लेजेंड बना के रखा हुआ है, जैसे कि शाहिद अफरीदी जैसे प्लेयर, यार शाहिद अफरीदी जो है ना, मैं जब इसका फैन था इसके क्रिकेट का मैं हमेशा से फैन हूं, लेकिन उसके बाद जो इसका नजरिया है, जो इसकी बातें हैं, मैं कहता हूं एब्सोल्युटली डम्बेस्ट, बहुत ही घटिया किस्म की इसकी बातें होती हैं। ये बंदा कभी इमरान खान को गाली दे रहा होता है, कभी किसको गाली दे रहा होता है, कभी किसको, कभी पाकिस्तान वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया WCL के सदमे से बाहर ही नहीं निकल रही है और इसलिए वो लगातार WCL सीरीज के ऊपर बात कर रही है, क्योंकि कल जिस तरीके से शिखर धवन ने शाहिद अफरीदी के स्टेटमेंट को करारा जवाब दिया, इससे पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच चुका है। शाहिद अफरीदी ने पहले ये कहा था कि अगर भारत को WCL का मैच नहीं खेलना था तो वो पहले ही कह देते, हमने प्रैक्टिस भी की थी, हम इतना दूर आए ये मैच खेलने के लिए, पर एंड मोमेंट पर भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया। ये भारतीय टीम का ड्रामा था। इसके ऊपर शिखर धवन ने रिप्लाई देते हुए कहा कि हम उन लोगों के साथ नहीं खेलना चाहते जो लगातार हमारे देश के ऊपर हमला करते हैं और हमारे देश के खिलाफ बातें करते हैं। आने वाले दिनों में भी हम पाकिस्तान का ऐसा ही बॉयकॉट करेंगे और पाकिस्तान में अगर हिम्मत है तो वो किसी भी देश के साथ मैच खेल सकता है। इस बयान के बाद पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है और कह रहा है कि अगर पाकिस्तान के साथ भारत नहीं खेलना चाहता है तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान भी भारत के साथ नहीं खेलेगा। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।